students, welcome in your class 4th of Hindi. Take out your Hindi book. Open lesson number 6, Heera और मोती. Today we are going to read हीरा और मोती chapter. Okay, देखो हीरा और मोती क्या है, यहाँ दो बैलों के नाम हैं, ठीक है, और दो बैलों के नाम हैं और इनके लिए जो स्टोरी यहाँ पर है वो हम स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी कि जो एनिमल्स हैं उनके लिए हमें जो है उनको हमें टीज़ नहीं करना चाहिए, उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए, उनसे भी प्रेम रखना चाहिए, है ना। जैसे कई लोग हैं पेट डॉग्स जिनके घर पे होंगे, है ना, कईयों के पास होंगे पेट डॉग्स भी होंगे, कुछ जो है कैट एज अ कैट जो है उसको भी पालते हैं, है ना। तो वो क्या है, हमारा एनिमल्स के प्रति अफेक्शन होता है, ठीक है। तो एनिमल्स को हमें कभी परेशान नहीं करना चाहिए। यहाँ पे इन दो बैलों की एक स्टोरी है जो हम स्टडी करने जाएंगे। एंड रिमेंबर यू हैव टू पुट योर फिंगर, ओके। गांव में जूरी के पास दो बैल थे। एक पर्सन है जूरी, उसके पास दो बैल थे, हीरा और मोती, और उन दोनों बैलों का नाम क्या था, हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे। उनकी जो जाति, एनिमल्स में भी जाति होती है, तो उनकी जो जाति थी वो पछाई जाति थी। देखने में सुंदर, काम में चौकस और ढील डोल में ऊंचे। उनको जो देखते ही जो लगता था, दोनों जो बैल थे वो देखने में बड़े ही सुंदर थे, काम में चौकस, यानी कि कोई भी कार्य अगर वो करते थे तो बहुत अच्छे से पूरा करते थे, और बहुत ऊंचे, अच्छे दिखने में अच्छे बैल थे वो। दोनों साथ साथ रहते थे, दोनों एक दूसरे के साथ रहते थे, अतः दोनों में भाईचारा था, दोनों में भाईचारा हो गया था। भाईचारा इट मीन्स दोनों एक दूसरे की बात को समझने लगे थे, दोनों एक दूसरे की मन की बात समझ लेते थे, और दोनों एक दूसरे से जो है एक अफेक्शन दोनों के बीच में था, दोनों एक दूसरे की बात मान लेते थे। जूरी उनका बहुत ध्यान रखता था, जो उनका मालिक था जूरी, वो उनका बहुत ध्यान रखता था। बैल भी जूरी को बहुत चाहते थे, क्योंकि जूरी उनका ध्यान रखता था तो बैलों का भी जूरी के प्रति एक अच्छा अफेक्शन था, बहुत प्यार करते थे बैल भी उनसे। एक बार की बात, एक बार क्या हुआ, जूरी ने दोनों बैलों को अपनी ससुराल भेज दिया। जूरी ने उसके जो दो बैल थे हीरा और मोती, दोनों को अपने ससुराल भेज दिया। ससुराल इट मीन्स जो जूरी की वाइफ है उसके पेरेंट्स के घर, ठीक है। बैलों को क्या मालूम कि वो क्यों भेजे जा रहे हैं। अब बैलों को क्या पता था कि उन्हें क्यों भेजा जा रहा है। जूरी के साले का नाम क्या था, गया को उन्हें अपने घर ले जाने में दांतों में पसीना आ गया, ठीक है, दांतों में पसीना आ गया। जब जूरी का साला उनको अपने घर लेके जा रहा था तो बड़ा परेशान हो गया उन बैलों से। क्यों? क्योंकि वह पीछे से हाँकता, वो पीछे से उनको चलाता, तो उनमें से कोई दाएं भागता, कोई बाएं भागता, ठीक है। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती, अगर वो बैल भी हम मनुष्यों की तरह बोल पाते, तो वे जूरी से पूछते, वो जूरी से क्वेश्चन करते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो, तुम हमें अपने घर से क्यों निकाल रहे हो, हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इट मीन्स तुमने जो कार्य दिया हमने उसको अच्छे से किया, हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया, तुम क्यों इस जालिम के हाथ में हमें बेच रहे हो, क्यों हम इसके घर पे जाएं। संध्या के समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंच गए। इवनिंग में दोनों ही गया के घर पहुंच गए। दिन भर के भूखे थे, दिन भर में उन्होंने कुछ नहीं खाया था, लेकिन नान में मुंह तक नहीं डाला। नान मतलब जहाँ पर इनको भूसा डाला जाता था खाने के लिए, तो उन्होंने उसकी तरफ देखा भी नहीं। उनका दिल भारी हो रहा था, उनको दुख हो रहा था कि हम अपने मालिक जूरी को छोड़कर यहाँ आ गए हैं। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, क्योंकि वो बोल तो सकते नहीं हैं, तो दोनों ने साइन करते हुए, इशारे करते हुए एक दूसरे से, या जिस भाषा में वो मूक भाषा में, क्योंकि मैंने आपको बताया कि दोनों एक दूसरे की मन की बात समझते थे, तो दोनों ने अपने एक दूसरे की बात को समझते हुए ये सलाह की। जब गांव में सब सो गए तो दोनों ने जोर मारकर रस्सियां तोड़ डाली, और जब उन्होंने देखा कि अब गांव में सब सो गए हैं तो उन्होंने जोर से अपना प्रेशर लगा के तो वो रस्सियाँ जो थी उन्हें तोड़ डाला। दोनों में इस समय इतनी शक्ति आ गई, क्योंकि वो बहुत दुख में थे कि हमें अपने इस मालिक को छोड़ के आना पड़ा है, तो उसकी वजह से उन दोनों में इतनी पावर आ गई कि एक ही झटके में रस्सियाँ टूट गई। तो जब उन्होंने रस्सियाँ फोड़ने की कोशिश की, वो एक ही बार में टूट गई। जूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। जूरी जो उनका मालिक था, जिसने उसे गया को भेज दिया था,
तो वो जब सुबह सुबह उठा तो उसने देखा कि बैल उसके पास में खड़े हैं। जूरी अपने बैलों को देखकर गदगद हो गया। गदगद यानी कि खुश हो गया। अपने बैलों को वापस देखकर बहुत खुश हो गया। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। वो गया और उनको गले लगा लिया। घर और गांव के लड़के जमा हो गए उनको देखने के लिए। जो घर और घर के जो और भी बच्चे थे या गांव में जो भी लड़के थे वो सब इकट्ठा हो गए। वो सब क्यों इकट्ठा हो गए? क्योंकि सब सरप्राइज थे कि इनको कल ही तो इतनी दूर भेजा था और ये वापस आ भी गए। तो और जब खुश होकर सब उनके लिए तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। सब खुश होकर उनके लिए तालियां बजा रहे थे। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसा। ये सब लड़के उन बैलों के लिए लेकर आए। एक बालक ने कहा और फिर उसके बाद एक बच्चे ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास नहीं होंगे, इस तरह के बैल किसी के पास नहीं होंगे। दूसरे ने समर्थन किया। समर्थन यानी पहले वाले की बात को माना। उसने कहा, इतनी दूर से अकेले चले आए, इन्होंने इतनी दूर से वापस भी आ गए। तीसरा बोला, ये बैल नहीं, उस जन्म के आदमी हैं। उस जन्म के आदमी से मतलब कि हो सकता है शायद ये पहले के जन्म में आदमी रहे हों। जूरी की पत्नी ने बैलों को द्वार पर देखा। जैसे ही जूरी की पत्नी ने देखा कि बैल वापस आ गए हैं तो वह जल भुन गई है। जल भुन गई यानी कि गुस्सा हो गई। बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन भी वहाँ काम न किया और भाग खड़े हुए, कि वहाँ बिल्कुल काम नहीं किया और वहाँ बस वहाँ से लौट आए। तो उसे इसलिए गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने तो अपने भाई को दिए थे ये बैल ताकि वो उसके काम आ सके, और ये उन्होंने वहाँ पे काम वाम तो कुछ किया नहीं और एक ही दिन में वापस आ गए। जूरी को ये बात अच्छी नहीं लगी। जूरी ने जो ये बात सुनी अपनी वाइफ के मुँह से तो उसे अच्छा नहीं लगा। दूसरे दिन जूरी का साला फिर आया। दूसरे दिन जूरी का साला गया, वापस आया और बैलों को ले चला, बैलों को वापस ले गया। अब की बार उसने दोनों को गाड़ी में जोता। पिछली बार जब उनको लेके गया था तो उसे पसीने आ गए थे क्योंकि वो जैसे ही उनको पीछे से हाँकता था तो कोई दाएं भागता था और कोई बाएं, वो उनको पकड़ नहीं पाता था। तो इसलिए इस बार उसने क्या किया, उनको गाड़ी में जोता। संध्या समय घर पहुंचकर दोनों को मोटी रस्सियों से बांध दिया। और क्योंकि पिछली बार जो रस्सियाँ थी उसको उन्होंने तोड़ डाली थी तो इस बार क्या किया, उसने मोटी मोटी रस्सियों से बांध दिया। फिर उनके सामने सूखा भूसा डाल दिया, मतलब जो हरा घास नहीं, जो ताज़ा होता है, वो सूखा जो तिनके वाला होता है वो उनको खाने के लिए दे दिया। बैलों का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ था। इस तरह से उनको खाना, इस तरह से बांधना, ऐसा उनके साथ कभी नहीं हुआ था। दोनों ने नाक की और आँख तक नहीं उठाई। दोनों को भूख लगी थी फिर भी उन्होंने खाने की तरफ देखा तक नहीं। शाम के समय घर के लोग भोजन करने लगे। इवनिंग में जो घर के जो लोग थे, गया के घर के लोग सब खाना खाने लगे। उस वक्त एक छोटी सी लड़की 2 रोटियां लेने निकली। उस वक्त एक छोटी सी लड़की 2 रोटियां लाई और बैलों के मुंह में डालकर चली गई, बैलों को खिला दी। उसे एक एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, उस एक एक रोटी से ये इतने बड़े बैलों की भूख शांत होने वाली थी क्या? पर दोनों के हृदय को तसल्ली मिल गई। दोनों को ये लगा कि हाँ, हमने कुछ खाया है। ये लड़की भैरव की थी। अब देखो उस लड़की का इंट्रोडक्शन है। ये लड़की कौन थी? ये लड़की भैरव की थी। उसकी माँ मर चुकी थी। लड़की के जो पिता का नाम यहाँ पे क्या है? भैरव। और उसकी जो मम्मा थी उसकी डेथ हो चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती थी। सौतेली माँ यानी कि उसके डैड ने सेकंड मैरिज की थी, उसके पापा ने सेकंड मैरिज की थी। तो उसकी जो सेकंड मैरिज में वाली जो मम्मा थी तो वो उसे मारती थी। इसलिए बैलों के प्रति उसका लगाव हो गया था। तो वो बैलों से प्रेम करने लगी थी, उनको उसका बहुत लगाव था। एक दिन की बात, सहसा घर का द्वार खुला। एक दिन में घर का जो दरवाज़ा है वो खुला। वही लड़की निकली, भैरव की लड़की है ना, वही लड़की बाहर निकली। दोनों बैल सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों बैल सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। अपना जो लगाव है वो उसको दिखाने लगे। उसने उनके माथे सहलाए, उस लड़की ने उनके माथे को सहलाया और बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। तुम्हें मैं खोल देती हूँ, नहीं तो यहाँ के लोग जो है वो तुम्हें मार डालेंगे, तो तुम यहाँ से भाग निकलो। यस, दोनों बैल भाग निकले। दोनों बैल वहाँ से भाग निकले। रास्ते में उन्हें एक सांड मिला। रास्ते में उनको एक सांड मिल गया। जो ही वह हीरा पर झपटा तो सांड जो था उसने हीरा पर अटैक किया, है ना, उस पर झपट गया। मोती ने पीछे से दौड़ाया। मोती ने क्या किया? सांड को पीछे से दौड़ाया। फिर मोती ने बगल से आकर, साइड से आकर सांड के पेट में से अपने नुकीले सींग भोंक दिए।
सांड को अपने नुकीले सींग से उसने मारा। सांड बेदम होकर गिर पड़ा, सांड वहाँ पर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों भूखे थे, दोनों को भूख लगी थी। सामने मटर का खेत था, मटर का वहाँ पर उनको खेत दिखाई दिया। मोती उसमें घुस गया, मोती उस खेत में घुस गया। अभी 2-4 ग्रास खाए थे, 2 आदमी लाठी लिए दौड़ पड़े। जैसे ही उन्होंने खेत में घुसकर 2-4 ग्रास खाए मटर के, उन्हें पकड़कर 2 आदमियों ने देखा उन्हें और उनके पीछे दौड़ने लगे। और फिर उन आदमियों ने उन्हें पकड़कर कांजी हाउस में बंद कर दिया गया। उन दोनों को कहाँ बंद कर दिया गया? कांजी हाउस में। और कांजी हाउस की क्या स्थिति थी? कांजी हाउस में कई भैंसें थी, कई बकरियां, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा नहीं था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कांजी हाउस क्या था? जिसमें बहुत सारे जानवरों को रखा गया था। और दूसरी बात, उनके सामने खाना भी नहीं था। तो उनको देखकर लग रहा था कि क्योंकि इनको बहुत टाइम तक खाना नहीं दिया गया है, इसलिए इनकी स्थिति मरने जैसी हो गई है, या उनकी जो स्थिति है वो खराब हो गई है। ओके स्टूडेंट, इस चैप्टर को हमने यहाँ तक रीड किया है। हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसकी रीडिंग को कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम आई है इस चैप्टर को समझने में, इस चैप्टर की रीडिंग में, देन यू कैन गेट हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, बाय।